क्या है बस बुलाना पड़ेगा। हाँ भाजी नया बढ़िया आपका कई दिन से वेलकम करता हूँ। आज फैजानों के लिए बहुत ही मसरत का दिन है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है जो जिन्होंने अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें उठाकर आज न सिर्फ ये कि ये अपने ख़ानदान के लोगों की किफ़ालत कर रहे हैं, बल्कि जैसे उन जैसे कई सौ और हज़ारों लोगों की वो किफ़ालत का बात होती है। दिल मुराद जहाँ मोहम्मद यूसुफ साहब और मुझे ये भी खुशी की बात ये है कि आज हमारे दरमियान जनाब ज़हीरुद्दीन नबी खां साहब भी सियासत के मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं और मैं उनका खैर करूँगा। जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारा मुशाह जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब से मुलाकात का है और मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो 1989 में किसी के ज़रिए से मेरे पास आए थे और अपनी मुश्किलात बताते हुए मदद तलब की। इस वक्त तो खैर बहुत अच्छे आपके मार्क्स थे, आप हाई स्टडीज़ के वास्ते कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, तो जो भी हमसे बन रहा था उस ज़माने में हमने किया। लेकिन जब वो उनके स्टडीज़ यहाँ पर हुई और उनको फिर अल्टीमेटली जॉब तो की तो ज़रूरत थी, क्योंकि जॉब तो उनके लिए भी और उनके फैमिली के लोगों के लिए भी ज़रूरी था। आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने मुझे एक फ़ाइल बताया कि जिसमें वो कई जगह कई लोगों को जो है उन्होंने एप्लीकेशन की, वर्ल्ड बैंक, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हर एक को उन्होंने अपने पूरे हालात लिखकर जॉब के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया। मुझे बताया कि कहीं से उनको जॉब नहीं। तो वही एक अनफॉर्चुनेट बात थी उस ज़माने में, एक आदमी इतना कोशिश से, लगन से, इतनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा था और उसको जो है कोई एप्रिसिएशन कहीं से भी नहीं। अब वो कुछ छोटे मोटे काम कर रहे थे बाजार, और फिर एक वक्त में आकर उन्होंने अंदर ही अंदर वो जस्तजू उनकी चल रही थी बाहर जाने की, तो एक बात आके मुझे उन्होंने बताया कि मुझे जो है कोई यूनिवर्सिटी में वहाँ दाखिला मिल गया है और मुझे वीज़ा की और आपकी मदद की ज़रूरत है कि मैं चलूँ। मैं तो जो है हैरत से मैं इतनी खुशी मुझे हुई और हैरत भी हुई कि ये शख्स जो इतने तकालीफ उठाकर के आज इस मकाम पे पहुंचा है और इतना हार्ट ब्रोकन हो गया था कि उसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा था, और उसने फिर अपनी जस्तजू से उन्होंने बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं आई और उन्होंने कोशिश करके जो है वो वहाँ से एडमिशन के वास्ते दरख्वास्त की, उनको एडमिशन मिला, वीज़ा का धोखे भी हमसे आनंद हो सकती थी, हमने की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जनाब आली साहब आपके जनाब आबिद अली खान साहब सब हमारे काउंसिल मेंबर थे और जनाब डॉक्टर यूसुफ हुसैन साहब हमारे सदर थे, उनके हाथ में से सुमन खान गवर्नर थे, उनके हाथों से उनके घर में उनको चेक दिया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के लिए चले गए। अमेरिका जाने के बाद भी उनकी मुश्किलात तो रहती हैं, जैसा आप जानते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसे दरकार होते हैं, वो वहाँ की कोशिशों से वहाँ वो काम करते हुए भी जो है वो अपनी स्टडीज़ को जारी रखे और फिर वो स्टडीज उनकी ख़त्म हुई तो उनको जनरल मोटर्स में उनको जॉब मिली। आप जानते हैं कि कितना प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जनरल मोटर्स, वहाँ पर उनको जॉब मिला और वो अब वो आज से समझिए उनका टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का। अब मुझे बड़ी हैरत की बात और बड़ी खुशी की बात भी दिखाई देती है कि मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी लोगों ने उनको हमने मदद की है कॉलेज के स्टडीज़ के लिए और हायर स्टडीज़ के लिए, वो एक एजुकेशनल लोन रहता
और उमूमन जो है वो पैसे हमको वापस आने चाहिए, लेकिन शायद बहुत कम होता है कि लोग पूरे पैसे दे देते हैं। कई लोग हैं कि अभी पैसे देते नहीं और उधर चले जाते हैं, क्या पता नहीं। बहरहाल तो आपकी बात ऐसी थी कि आपने वो अपने पैसे वापस करें, उसको ज़माने की 70,000 वो न सिर्फ उन्होंने पैसे वापस किए और बराबर जो है वो फैज़ान के लिए ज़कात वगैरह के रास्ते में मदद की। सब में ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इंसान को देखिए अपने लिए तो सभी जीते, लेकिन दूसरों के लिए जीना वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इतनी मुश्किलों से या हालात से लड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो मैं क्यों ना मेरे जैसे लोगों की मदद करूँ। ये देखिए ये जज्बा है, ये जज्बा बहुत कम मैंने तो नहीं देखा, मगर ये जज्बा आप में था। तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना नवाजा बात की, आपने एक ट्रस्ट बनाया वहाँ पर, और वो ट्रस्ट के ज़रिए फैज़ान ट्रस्ट को आप जो पैसे भिजाते थे और वो एप्लीकेशन आपके पास जाती थी, कुछ एप्लीकेशन हमारे पास भी आती थी और हम जो है उनकी मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई बेनिफिशरीज हैं वो हैदराबाद में आपके फंड से जो मुस्तफ़ीद किए, आज भी बहुत सारे बेनिफिशरीज को हमने बुलाया है। ये लोग देखना चाहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ साहब को तो मिलना भी चाहते थे, देखना भी चाहते थे। माशाअल्लाह से इस तरह से हमने ये मौका गनीमत समझा कि आज उनको हमने दावत दी और आप सब लोगों से उनकी मुलाकात कराएँ। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा जो आप अपनी कहानी आपको सुनाइए और ख़त्म होते होते मैं कुछ अशार जो आपके ज़िंदगी के हालात से मिलते हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। लोग जिन हादिसों से मरते हैं इनको उन हादिसों ने पाला है। लोग जिन हादिसों से मरते हैं इनको उन हादिसों ने पाला है। भंवर की आँख से किश्ती निकालने वाले यही वो लोग हैं, समंदर अंधालने वाले। तसल्ली दे के सुलाते हैं भूखे बच्चों को, अजीब लोग हैं पत्थर उबालने वाले। और चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आपने एक खुद अपने बताते खुद ये आपकी इंस्टीट्यूशन है, आप अकेले चले थे मंदिर के। मुझे वो एक मशहूर शेर भी याद आता है कि मैं अकेला ही चला था, जाने दे मंजिल मगर लोग आते रहे और कारवां बनता था। भाई से बर्खास्त करना चाहिए। ये महज वाक़ा क्या है कि आज आप सबके बीच में कुछ बातें बोलने का मौका मिला। असल में जो डिसेबल है या डिसेबिलिटी है वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ इसलिए कि माशरे में उस किस्म के सहूलतें नहीं हैं। तो जब से मेरी पैदाइश हुई थी कुछ दिनों की माँ बाप की खुशी के बाद मायूसी में ये दिन गुजरे और उसका एक हद तक मेरे ख्याल से आसपास के जो लोग थे वो कुछ इस तरह से हमारे पेरेंट्स को बताए या समझाए कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और जब मैं अपनी ज़िंदगी पे देखता हूँ तो एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि डॉक्टर हजरात जो है ना झूठी उम्मीदें दिला के मेरे माँ बाप को ये बताते रहे कि इनका इलाज नहीं। तो बहरहाल एक लंबी कहानी वो थी। तकरीबन मैं जो है ना 12 साल तक कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि पढ़ना कभी समझते नहीं थे कि मैं पढ़ूँगा। और उसी असना में मेरे पेरेंट्स जो है वो काफ़ी कोशिश शुरू में किए, बाद में वो लोग मायूस हो। मैं जो है ना मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़ास लोग आए हैं तो उनकी मुख्तसर सी जिक्र करते हुए मैं चलूँगा। उसके बाद हमारी नानी थे जो तकरीबन जब मैं 11-12 साल का था वो मेरे को अपने साथ ले आए और मेरे को पढ़ाने के लिए एक आया का बंदोबस्त किया। उस वक्त मेरे में इतनी सकत नहीं थी कि मेरे किताबें खुद मैं अपने हाथ से उठा सकूँ। तो जिस दिन आया नहीं आती थी मैं स्कूल में जाता। और उसके बाद एक से दूसरी चीज़ें जब होती गई, तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो कुछ और लोग मेरी ज़िंदगी में आए जो एक रोशनी की तरह थे।
और उसमें जनाब इफ्तिखार साहब एक हैं। उस ज़माने में जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था, लेकिन आप उस दफ़ा मिलने के बाद आप ये समझे कि आपको मेरी मदद करने से कुछ हो सकता है। तो गोया कि फैज़-ए-आम ट्रस्ट से जो ताल्लुक़ था उस ज़माने में, जब सारी जो मायूसी का जिक्र अभी किए इफ्तिखार हुसैन साहब, उसके बाद कभी आप आके आपसे मिलने तो आपको एक किस्म की तसल्ली होती। तो जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद तकरीबन 2 साल तक मैं यहाँ पे माइश की उसमें लगा रहा। और जैसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, चीफ सेक्रेटरी था, सोशल मिनिस्टर था, यूपीएससी उसका चेयरमैन, टेलीफोन भवन के चीफ इंजीनियर, इन सारे हर से में मिला, लेकिन कोई जो है ना जॉब वगैरह का उस तरह की जॉब नहीं मिली थी जिस तरह का मैं खाली। तो इन सारी मुश्किलात में जब अमेरिका का जाने का ध्यान आया तो पैसों की मुश्किल भी लगता नहीं था कि जा पाए, लेकिन जब सारे बंदोबस्त अखराजात के वो सब नहीं होने वाले थे तो कोई उम्मीद नहीं थी। फिर किसी दिन आपसे इफ्तिखार हुसैन साहब से मिला था, और जब मेरा एडमिशन वगैरह हो गया तो उसके बाद न सिर्फ आप बल्कि फैज़-ए-आम ट्रस्ट के सारे बोर्ड आपसे ताउन फरमाए थे ये कि जो है ना वो मेरा स्कॉलरशिप वगैरह उसका अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हुआ। तो मेरे ख्याल में वो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उससे पहले मैं सऊदी अरब जाने की भी कोशिश कर लिया था, लेकिन सऊदी अरब में डिसेबिलिटी वालों को लेते हैं। तो ये आपको जो दिया, मैं सारी अपनी मुख्तसर सी उसमें अपनी लाइफ की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप डिसेबिलिटी को लेते हैं तो सोसाइटी में 4 किस्म के सर्कल्स बना सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो कैसा इंटरेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो पहला जो सर्कल है वो खुद डिसेबल्ड पर्सन है या जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, और फिर उसके आसपास का जो अहम सर्कल है वो उसके पेरेंट्स है, उसके जो बिल्कुल करीब रहने वाले, और फिर उसके आपके 2 जो सर्कल है वो बड़े अहम, वो है कि आपके दोस्त अहबाब, आपके जानने वाले और आपकी तालीम देने वाले, आपकी मुलाजिमत देने वाले, आपका इलाज करने वाले। तो ये जो 2 पहले के सर्कल है, फैमिली हो, और जैसा हमारे घर का हाल था, मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा चाहते थे, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उसके बाद वो लोग पस्त हो गए। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सके और आप कुछ कर नहीं सके, तो फिर आप ना सिर्फ जो इंडिविजुअल है डिसेबिलिटी वाला वो मायूस होकर रह जाता है, बल्कि उसके साथ फैमिली का भी सारा ही। एक अमेरिका में स्टडी है जिससे जो है ना कि अगर कोई एक शख्स माजूर है तो 25% जो है ना सोसाइटी पे असर पड़ता है। तो जो दूसरे जो सर्कल है, आज अगर आप सोसाइटी में देखें तो जो एजुकेटर्स है, जो कम्युनिटी है, वो इंटरेक्ट नहीं करती। तो जो माजूर हैं वो लोग अपने उसमें परेशान हैं, माँ बाप उनको ले लेके परेशान है, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं, जो वेलविशर्स हैं, वो लोग उतना कुछ ऐसा लगता नहीं आपको कि काम हो रहा है। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं कि बाहर वाले आपको देख के ये समझ सकते कि आप में क्या काबिलियत है, क्योंकि अगर आप खुद मायूसी से गिरे हुए हैं तो आप दूर का आप कोई ख्वाब से आप कर नहीं सकते। और जब आप एजुकेटर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं या आप हेल्थ केयर में हैं, तभी भी आप जो है ना ये लोगों के साथ क्या कर सकते, ये सारा ये जो 4 सर्कल आपके लिए बड़े क्रिटिकल। तो अब जब अमेरिका में गया था, यहाँ से इतना मायूस था कि मैं चाह रहा था कि कुछ भी हो जाके देख लीजिएगा ऐसी बात। तो वहाँ पर भी गए बाद में काफ़ी मुश्किलें हुई। मैं जिस मकाम पे था वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती थी, और हर रोज़ मैं ये सोच के चलता था कि अगर आज मैं निकलूँ और मैं गिर गया तो मेरा मुकद्दर। तो एक सेमिस्टर तकरीबन मैं जो है ना 40-45 मिनट की वॉक करता था। रात के वक्त 9:30-10 बजे में वापस आता। फिर अपनी जैसा इफ्तिखार हुसैन साहब बताए
पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों के ताउन से वगैरह से अल्लाह ताला ये करा कि मेरी तालीम ख़त्म हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह में जॉब मिली। लेकिन अगर आप आज जैसा मुझको देखें और आप वो ज़माने का जैसा मैं होता था, कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये मुकाम, ये मौका, ये चीज़ हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला जानता, उसके प्लान से, उसके असबाब। और अभी भी जब मैं मेरे माँ बाप से मिलता हूँ तो उनकी दर्द का मेरे को अंदाज़ा होता है। इस कदर वो लोगों में परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ताला की प्लान और थे। तो फिर हम लोग 2001 में ये सोचे कि डिसेबिलिटी के ताल्लुक से कुछ करें। तो ये पहले होती थी हेल्प हैंडीक्राफ्ट फाउंडेशन करके, बाद में वो इक्वली एबल कहलाने लगी। उसमें हमारा एक ही मकसद है, उसमें यह है कि जो भी डिसेबल्ड हैं उनके लिए इतना कुछ करें कि वो खुद मुख्तार हो। तो जैसे मेन स्ट्रीमिंग या इंक्लूजन या ये लोग सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे का कोई ख्याल नहीं। जैसे एक हमारा बेनिफिशियरी है, उसको हम लोग 8वीं जमात से MBA तक पढ़ाए और उसके लिए एक फ्री व्हील स्कूटर दिए, उसके सर्जरीज करवाए, उसके लिए ब्रेसेस दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में तकरीबन 4000 लोगों की अभी तक मदद की। और छोटा सा बिजनेस जैसे इंटरनेट कैफ़े हो या चाय की दुकान हो या सोइंग मशीन हो, लेकिन उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग की यहाँ से उनकी ज़िंदगी बन गई, उनकी फैमिली वगैरह की पूरी। हमारी जो कोशिश है वो फिर इंडिया से शुरू हुई थी। पहले जनाब इफ्तिखारुद्दीन साहब, गयासुद्दीन साहब, इन सब के साथ काम शुरू कर रहे थे। फिर ज़्यादा कि अब वो काम यहाँ से निकल के बॉम्बे, न्यू दिल्ली, पुणे, विशाखापट्टनम, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पे इंडिया में काम हुआ। और फिर वहाँ अमेरिका में भी हम लोग ये नोटिस करें कि जो सोसाइटी के इश्यूज़ है वो वहाँ पर भी, जो लोग यहाँ मायूस समझते कोई माजूद को सामने लाना, वहाँ पर भी कुछ हद तक उस तरह। तो वहाँ पे हम लोग अब इंक्लूजन और डिसेबिलिटी अवेयरनेस का पिछले 2-3 साल से काफ़ी काम कर रहे हैं। उसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम चीज़ ये कि हम लोग एक डिसेबिलिटी इन इस्लाम करके गाइड एक रिलीज़ करें, जिसमें कुरान और हदीस की रोशनी में डिसेबिलिटी के ताल्लुक से जो अहकाम है और उसको किस तरह लेके चलना है। खासकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना वापस आए थे, वहाँ पे वो किस तरह लोगों से मिले थे, किस किस्म के लोग उनके साथ थे, और उनके साथ जो बिल्कुल करीबी लोग जो थे उनको डिसेबिलिटी थी तो किस तरह वो मना किए थे। जैसे मुझे याद आता, मैं जब छोटा था तो जैसे ही जो मेरे लेक्चरर्स थे या ब्रदर्स थे वो पहन के बाहर निकलते ही लोग नाम पूछते थे और मैं इतना मायूस होता था कि घर आके बढ़ जाता था। और उसी दौरान मेरे को ये भी याद है कि एक कोई डॉक्टर आए थे हमारे पड़ोस में, और वो हमारे मेरे को पूरा याद तो नहीं है, लेकिन वालिदैन से पूछे कि तो बच्चा घर में क्यों रहता है, तो वो बोले कि बाहर गए तो डर जाता है, इसको लोग नाम कसते ये करते। तो वो मेरे को अच्छा याद है कि एक हफ्ता शायद वो हमारे पास थे, वो हमारे महल में, और वो मेरे को 1-2 बार बाहर लेकर गए और बोले कि मैं लोगों को सामना करूँगी आपसे मिलकर। तो वो मेरे ख्याल से एक और मोड़ थी जो मेरी ज़िंदगी में एक जो है ना इतना मेरे को कॉन्फिडेंस दी कि मैं बाहर निकल के लोगों का सामना कर सकती। तो अब मुख्तसर फाउंडेशन का काम जो US में हुआ, तो उसमें युगांडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया और इस तरह के और भी जो है ना नुमाइश शामिल है। आखिर में आप सब यहाँ के मूवर्स एंड शेकर्स जो अहम लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर डिसेबिलिटी की इश्यूज़ को ये करने की कोशिश करें और लोगों को किस तरह उनको सोसाइटी में ला सकते हैं, और बात वक्त बिल्कुल आपका छोटा सा कोई एक रोल रहता है, लेकिन उससे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। अब देखिए कि दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी, और 1.7 to 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना ग्लोबल GDP के जाते हैं ये लोगों की फलाह बहबूद या जो है ना वो लोग का टेक केयर करना।
भी आप पूरी तरह सोसाइटी में अपना सकें, तो वो कल के दिन जाके कोई और बड़ा आदमी बन सकता है। तो इसमें से जो आप लोग जो एजुकेशन में है, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकते, जो हेल्थ केयर में है, जिस कदर भी हो सके आप कोशिश करिए कि इन लोगों की मदद की जाए। मदद भी इस तरह नहीं कि जो है ना आप रिलीफ कर रहे हैं या ये कि आप उनको मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि वो अपने पैर पे ठहरे। और आखिर में मैं ये अर्ज करूँगा कि आप सबसे गुजारिश है कि आप एक कम से कम इंडिविजुअल को या फैमिली को जानने की कोशिश करिए जिसको कोई डिसेबिलिटी। आप हैरत करेंगे कि उनके